शिवा, जय माता दी। 2 वर्ष पुराना एक केस है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो मैं आज आप सभी से शेयर करता हूँ। एक सज्जन है, उनकी रोज़मर्रा की बहुत अच्छी आदतें जिनकी वजह से उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता रहा, और नेकी कर दरिया में डाल वाली जो कहावत है वो कैसे जीवंत हुई उनके स्वयं के जीवन में। और मैंने और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव लिया उनके इन दिव्य कार्यों से। उनकी एक आदत थी और अभी भी है, सवेरे के समय पार्क में जाना, घूमना, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे, और बहुत सारे बिस्किट्स अपने साथ लेके जाना, और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके जाना, और बहुत सारे जीव, डॉगीज़ बहुत सारे पार्क में उनका इंतज़ार करते थे, कौवे इंतज़ार करते थे, कबूतर इंतज़ार करते थे। और वहीं पार्क में जो उनको बड़ा प्रिय था, काली चींटों के बहुत सारे घर बने हुए थे, तो वहाँ पर बूरा डाल देते, या बिस्कुट का जो चूरा होता है उसको क्रश करके बिस्किट्स को उसमें थोड़ा सा बूरा मिला के या चीनी मिला के डाल देते, तिल, सफ़ेद और काले तिल मिलाकर डाल देते। ये प्रभाव ऐसा था क्योंकि उनकी कुंडली में, आपको समझाने के लिए, केतु 12th हाउस में बैठा था, तो वो उस प्रकार से फल दिया जाता था, और वो आशीर्वाद रूप में वो एनर्जी, वो ऐसे दिव्य कर्म उनको करवाती थी जिससे बहुत कुछ जो उनके पास जुड़ता चला गया। एक दिन कोई पुराने जन्म का कोई कर्म आ जाने से उनको राइट साइड में फेस पे फेशियल जो पैरालिसिस होता है उसकी शिकायत हुई। तो उन्होंने जैसे भी अपनी मेडिसिन्स वगैरह ली, डॉक्टर से कंसल्ट करा, तो उनको कुछ लाभ मिला, लेकिन पूर्ण रूप से उनको राहत नहीं मिल पाई। फिर किसी और अन्य डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, और या तो स्टंट डलेंगे या बाईपास सर्जरी होगी, तो ही आपको ये जो फेशियल जो पैरालिसिस है इससे 100% जो आपको ये क्योर हो जाएगा, ये इससे ये ठीक हो जाएगा, और ये आगे जाके अगर इस पे नहीं ध्यान दिया तो आगे जाके ये कुछ दिक्कत भी दे सकता है। तो उनकी फैमिली ने डिसीजन लिया, उनको एडमिट करवाया गया, और वो उन्होंने मुझसे शेयर करी, और मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा, और फिर मैंने बहुत सारे उपाय अपने चेंज करे उनकी प्लैनेट्स के हिसाब से, जो आगे फाइल्स जो बनती हैं या जो स्कैनिंग के लिए हम जाते हैं, कुंडली की स्कैनिंग के लिए। उन्होंने बोला कि जब मेरी ट्रीटमेंट हो रही थी, तो आजकल तो बड़ी सुविधाएं, आप स्क्रीन पे सब कुछ देख सकते हो और पता नहीं लगता, ऐसी मेडिसिन हैं। तो एक समय के लिए उनको ये हुआ कि मैं बॉडी से बाहर निकल गया। मतलब जो डॉक्टर जो थे, जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो पेशेंट जो है उनके हाथ से निकल गया समझने के लिए। उसके बाद उस कमरे में, मतलब ओटी में, मतलब हजारों की संख्या में चींटियां ही चींटियां उन्होंने देखी, और वो चींटियां उनसे ये कह रही थी कि अभी आपका समय नहीं आया है और आप चिंता मत करिए, हम देख लेंगे। तो जैसे चींटियां आपस में बात कर रही हैं, पूरी उनकी टीम, बहुत संख्या में चींटियां थी जैसा उन्होंने बताया, और जैसी चींटियों ने थोड़ा सा उनको वापस धक्का दिया तो वापस उनको लगा मैं बॉडी में आ गया। और डॉक्टर को भी मतलब रिलैक्स हुआ होगा उस समय कि भी चलिए भाई, कॉन्शियसनेस जो है एकदम से हो गई, नहीं तो हाथ से निकल गए थे, ये उनको पता है। और वो जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस समय उनको पता लग गई कि भाई ये एकदम से जो है निकल गए हाथ से हमारे। तो उसके बाद जो है उनका वो ठीक हो गया, और बहुत उन्होंने प्रोग्रेस भी करी अपने निजी जीवन में। मतलब जो उनका जो काम है, जो रोजी रोटी का जो साधन है, वो भी बहुत अधिक बढ़ गया, और बहुत अधिक जो है उनको कृपा मिली उसके बाद। और उनसे सीख लेके मैंने भी बहुत सारे उपाय, जो फाइल्स वगैरह जो मैं बनाता हूँ या कुंडली की स्कैनिंग जो करता हूँ, वहाँ पर देने शुरू करे। मैंने इससे यही सीख ली, और आप सभी को भी सीख लेनी चाहिए, कि कुछ ना कुछ आदतें हमारे दिन में ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे हाथ से
अन्नदान हो जाए, जितना अधिक हो जाए। देखिए, वो उन्होंने एक दिनचर्या बना ली अपनी, उनको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता था उसके लिए। ना उनकी शिकायत रहती थी कि मेरा जो है समय इस चीज में चला जाता है और मुझे अपने निजी कामों के लिए समय नहीं मिल पाता। देखिए कितना आश्चर्यजनक उनको आशीर्वाद मिला, और एक प्रकार से यह कहना गलत नहीं होगा कि मौत के मुंह से उनको वापस लेके आई वो चींटियां, उस सारे जीव उनको लेके आए कि आपकी जरूरत है हमारे को, आप कहाँ जा रहे हो हमारे को छोड़कर, हम नहीं जाने देंगे आपको। वापस डाल दिया शरीर में। देखिए कितना अधिक जो अन्नदान का, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, सभी चीज का उपाय है ये। आप भी अपने जीवन में ऐसी दिनचर्या रखिए कि आपके हाथ से कोई ना कोई पुण्य कर्म होता रहे, किसी के चेहरे पे मुस्कान आती रहे। इससे आपको बहुत ईश्वरीय कृपा मिलेगी। आपके पास भी जीवन का कोई ऐसा अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी।